दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हो तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में कैद हैं और इस वक्त हम सब अधिकतर लोग फ्री हैं। कोई काम नहीं है, ज़्यादा काम नहीं है जिसको कहा जाता है। तो मैं आप सबके बीच कुछ ऐसा चीज़ लेकर आया हूँ जिसको करके आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इस लॉकडाउन के बाद। जब इस लॉकडाउन से आप निकलोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि हाँ, कुछ बदलाव हुआ है, मेरी जीवन पहले जैसी नहीं रह गई है। और मैं सिर्फ वो 5 चीज करने बोलूंगा आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ आप वो 5 चीज कर लोगे तो आपके जीवन पहले से ज्यादा बदली हुई नजर आएगी और इसको सिर्फ आप नहीं, लोग भी नोटिस करेंगे। तो मैं आपका दोस्त प्रकाश आपके बीच लेकर आया हूं वो 5 चीज। देखिए दोस्त, पहला चीज सेल्फ लव। दूसरा, रीड। द मोर यू विल रीड द मोर यू विल लर्न। तीसरा, जो कि सबसे बेहतरीन चीज है, खुद को खुद से बात कराना। इससे बेहतर आपके लिए कोई चीज नहीं होगा कि जब आप खुद से बैठ के 1 घंटे बात करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है क्या नहीं। चौथी चीज, नई हॉबी डेवलप करना। जब आप खुद को घर पे अकेला महसूस करो या सबके साथ भी हो तो एक एक नई चीज सीखने का मौका अब इससे बेहतरीन कभी नहीं मिलेगा कि हाँ, मैं कुछ सीख जाऊं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस हॉबी में क्या हो सकता है। और 5वां जो चीज है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इन 5 चीजों को कीजिएगा अगर आप इस लॉकडाउन में, तो 21 दिन के अंदर आप अपने आप को बदला हुआ महसूस कीजिएगा। तो चलिए पहला बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोला वो था सेल्फ लव। दोस्तों, केयर एक अलग चीज होता है और सेल्फ लव जो होता है वो अलग चीज होता है। केयर जैसे कि हम खुद के स्किन के लिए केयर कर लिए, खुद के बॉडी के लिए केयर कर लिए, पर जो लव होता है ना, वो हमको लॉन्ग टर्म में फायदा देता है। जैसे कि एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, योगा करना और डायरी लिखना कि मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। इन सब चीज़ों को जब आप कीजिएगा और रेगुलरली कीजिएगा, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, आप खुद के अंदर एक बदलाव महसूस कीजिएगा और वो होता है लव। जब आप उससे पता चलेगा कि आप खुद को प्यार कितना कर रहे हो। केयर करना बॉडी की अच्छी बात है, आपके फेस की अच्छी बात है, बियर्ड्स की अच्छी बात है, आप कर सकते हो। पर जो सेल्फ लव होता है वो आपको अंदर से प्योरीफाई करेगा, जो कि आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इन 3 चीजों से मिल जाएगा और प्रॉपर रेस्ट। तो ये 4 चीज आप कीजिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बोला वो था रीडिंग। जितना ज्यादा आप किताब पढ़िएगा, घर पे हैं, कोई काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप घर में कुछ हाथ बटा दीजिएगा इधर उधर, तो आप रीड ज्यादा से ज्यादा करो। जब आप रीड करोगे तो आपके दिमाग को एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है, आपके वोकैब्स पावर बढ़ते हैं, आप खुद को साफ महसूस करोगे जब ज्यादा से ज्यादा आप रीडिंग करोगे। तो तीसरा चीज जो मैं बोला वो था टॉकिंग टू योर सेल्फ। जो तीसरा था कि खुद से खुद को बात कराना। जब भी आप दिन में 24 घंटा में 1 घंटा निकालो और उस दौरान खुद से बात करो कि ठीक है, लॉकडाउन के पहले मैं क्या था, अब मैं क्या बनना चाहता हूं। मेरे पास पूरा का पूरा टाइम है, कोई भाग दौड़ वाली लाइफ नहीं है, घर पे रहना है। मैं सोचूं, अच्छे से विचार करूं कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, और अब मैं अपने दिशा बदलूंगा, खुद की दिशा को बदलूंगा या बदलूंगी। तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, दिन में रोज 1 घंटा अगर मैं खुद से बात करूंगा, खुद की कमियों को समझूंगा, खुद के अच्छाइयों को देखूंगा, तब जाके आपको परख होगी कि आप क्या हो और आपको क्या बनना है। तो इस चीज को करके आप खुद को एक डायरेक्शन दोगे, एक दिशा में बढ़ने के लिए आप प्रेरित होगे। चौथा जो था वो था कि एक हॉबी डेवलप करना। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि हम सब स्टूडेंट हैं और भी जो लोग हैं घर पे हैं, जो मेल हैं या फिर जो फीमेल है, फीमेल को तो खाना बनाना जनरली सबको आता है, बट हाँ, अगर मैं मेल की बात करूं तो वो लोग थोड़ा सा कम सीखे हैं या कम जानते हैं। तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन हाँ, कुकिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आप कभी भी कहीं भी हो तो आपको सर्वाइवल के लिए फूड जरूरी है, और आपको अगर कुकिंग नहीं आता और आप कहीं अकेले हो
तो मुश्किल में पड़ सकते हो। इसलिए अगर कोई भी आदमी घर पे है और खाली है तो उसको कुकिंग जरूर सीखना चाहिए। कुकिंग एक हॉबी में शामिल करना चाहिए कि हाँ ये मैं थोड़ा सा करूँ, रेगुलर करूँ। और भी चीज़ें हैं जैसे कि गार्डनिंग हो गया, साफ सफाई करना हो गया, तो ये सब चीज़ आप अपने हॉबी में शामिल करके इसको कर सकते हो। तो एक एक नई हॉबी डेवलप करो। मैं ये जरूर चाहूँगा कि आप हर कोई एक एक नई हॉबी डेवलप करो इस लॉकडाउन के दौरान। और पांचवा जो मैं बोला वो था सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों बिना डिसिप्लिन के आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन एकदम मस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी अचीव करना चाहोगे तो हो सकता है कभी हो जाए, बट जनरली नहीं होता है। इसलिए आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। घर पे हो, कब उठना है, कब सोना है, कब क्या करना है, ये सब एक डिसाइडेड होना चाहिए। और एक रात पहले डिसाइड हो जाना चाहिए कि कल मुझे क्या क्या करना है और कब कब करना है। तब जाके आप 21 दिन 22 दिन बाद लगेगा कि नहीं मेरी ज़िंदगी में एक बदलाव आई है, मैं हर चीज़ टाइम पे कर रहा हूँ, मेरे दिमाग का एक्सरसाइज हो रहा है, मेरा खुद का बॉडी सही फील कर रहा है और मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ। और तब जब आप खुद से बात किए रहोगे 21 दिन तो आपको एक दिशा मिली रहेगी, तो आप सोचोगे कि हाँ मुझे किस दिशा में जाना है। और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और जब आप निकलोगे इस लॉकडाउन से तो आपको जो दिशा मिली होगी उसमें आप बढ़ोगे, एक डिसिप्लिन के साथ बढ़ोगे और एक बदलाव के साथ बढ़ोगे। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रकाश आप सबके बीच ये लेकर आया था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको खुद की ज़िंदगी में अप्लाई करके देखो, ज़रूर बदलाव मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इस चीज़ को शेयर करो ताकि बहुत से लोग जो लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों को करके अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लाएं और इस लॉकडाउन के बाद जब वो निकलें तो उनको एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो। धन्यवाद।